क्या इमरान खान साहब से तो क्योंकि मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही है, हमें क्या पता उनका मूड इस वक्त क्या होगा। तो पहले जो ट्वीट आया था उनके अकाउंट से वो तो बहुत सख्त था। जो फैसला हुआ है ये इमरान खान से किसी की मशावरत के बगैर ही हुआ होगा ना, सोशल मीडिया वाला। ये सोशल मीडिया के उन अकाउंट्स के जो कि शहीदों की जो तो करते हैं या पाक फौज पे, वो उनसे डिस्टेंस किया गया है और वो तो डेफिनेटली हम उनको ओन भी नहीं करते हैं। और ना इमरान खान साहब ने कभी कोई ऐसी बात की है, ना पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात। अच्छा, ये इशारे जो है फैसल भाई, ये क्या बता रहे हैं? ये देखिए ना, इतने अरसे के बाद हम बात कर रहे हैं कि सोहेल खान आफरीदी की मुलाकात होना, बुशरा बीबी के घर वालों की मुलाकात होना, एक पॉजिटिव बयान आना तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये इशारे बताते हैं कि कुछ बर्फ़ पिघल रही है। क्योंकि लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये बहुत हो गया, अब कब तक हम अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई जो है इसी को डिस्कस करते रहेंगे। तो ये रियलाइजेशन है कि ये ख़त्म होना चाहिए या किसी जानिब को मामला बढ़ रहा है? देखिए सर, ये तो मुलाकातों से या डायलॉग, सियासत में तो डायलॉग ही एक चीज़ होती है ना जो आगे बढ़ सकते हैं। मसाइल से निकलने की तो एक ही तरीक़ेकार है पॉलिटिक्स में, और वो होता है डायलॉग, और वो होती है गुफ्तगू। और अगर गुफ्तगू होती रहेगी, मुलाकातें होती रहेंगी, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये तो पॉजिटिव बात है। इस चीज़ को जो है वो जितना बढ़ावा दिया जा सकता है देना चाहिए। दोनों फ्री कैन की तरफ से 73 के साथ मुलाकातें होनी चाहिए। आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, सूबा और वफाक है, जब तक आपस में नहीं बैठेंगे तो बातें कैसे होंगी। और उसमें ज़ाहिर है फिर सियासी लोग बैठे तो सियासी गुफ्तगू तो होती है। ठीक है, तो उस सियासी मामले को आगे बढ़ाने के लिए गुफ्तगू तो और मुलाकातें तो ज़रूरी हैं। चलिए, मैं इसको खुशफहमी में लेता हूँ, अपनी ज़्यादा खुशफहम होकर इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि ये CBMs में इसको समझता हूँ कि अल्लाह करे कि कोई बातचीत हो। ये 8 फरवरी का एहतजाज जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव इशारे आ रहे हैं तो 8 फरवरी का एहतजाज ये भी कुछ माइल्ड होगा या ये बहुत सख्त एहतजाज होने जा रहा है? देखिए, पंजाब की हद तक तो हम देखते हैं, वो तो हम देख रहे हैं कि कोई इसी मोबिलाइजेशन तो है नहीं। जो पंजाब से तलक रखने वाले PTI के सरकर्दा रहनुमा हैं वो तो अपने हल्कों में भी नहीं जा रहे। ना MNA MPs की कोई हमने एक्टिविटी देखी है। आलिया हमजा कोशिश करती रहती हैं, लेकिन उनकी टीम जो है वो उन्होंने लदा कर दी है। और बाकी कोई ऐसा ख़ास आदमी नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैर अब्दुल-सत्तार हैं, उनको 8 मई के लिए टारगेट किया गया, वो एक्टिव थे, उनको उठा लिया गया। तो बाकी अगर आप देखें ना कि जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये पंजाब से तलक रखने वाले तो बड़े ओहदे हैं PTI के पास, दोनों ने अपने अपने हल्कों में कोई एक्टिविटी नहीं की और कभी भी नहीं की। तो फिर आप उससे, और जो तहरीक-ए-तफ्ज़िया ने पाकिस्तान ने 8 फरवरी को और शटर डाउन और पहिया जाम की हड़ताल की कॉल दी है, तो उसमें तो एहतजाज ऐसा वैसा नहीं है जैसा कि अगर आप कहें कि कोई जुलूस चलास लेके कोई इस्लामाबाद की तरफ आए या लॉन्ग मार्च हो, ऐसे किस्म की तो कोई अंदिया है नहीं। ठीक है। और जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसकी बात करते हैं सोहेल खान आफरीदी बार बार, उसमें भी KP में वो मुतहरक किए हैं, उन्होंने अच्छे विजिट्स किए लाहौर और कराची के, लेकिन उसके बाद तंजीम है नहीं इफ़ेक्टिवली जो कि इस सारी चीज़ को मोबिलाइज कर सके। जब इतना बड़ा एहतजाज करना होता है उसके लिए तो मोबिलाइजेशन बहुत, तंजीम बहुत तगड़ी चाहिए होती है। तो जब लीडर खुद ना आगे लगे और वो कारकुनों के पीछे छुपे, 26 नवंबर 2024 को भी हमारे 15 कारकुनान ने शहादत दी है। तो उस वक़्त भी लीडर नहीं थे, सामने नहीं थे, 2-4 के अलावा। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर मैटर करती है। पंजाब में लोग हमारे बड़े सफ़र किए हैं, वर्कर्स हों, उनकी फैमिलीज़ हों, लीडर्स हों, उनकी फैमिलीज़ हों, बिजनेस हों, पार्लियामेंटेरियंस भी, तो बहुत ज़्यादा फटीग हुआ है, बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो मैं नहीं समझता कि 8 फरवरी को कोई इस तरह इनकलाब आने वाला है। कादर अहमद साहब, आपके नज़दीक 8 फरवरी को ये एहतजाज भी करने जा रही हैं, मैं तो इन तमाम जो चीज़ें इनको पॉजिटिव ले रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, और वैसे यही CBMs होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि 8 फरवरी का एहतजाज जो है वो कैसा होगा? माइल्ड सा होगा? कोई असर करेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि PTI के पास 1.5 महीने का गैप आने वाला है, यानी 15 दिन ये और रमज़ान का महीना, जो अगला इवेंट होगा वो ईद के बाद होगा। ठीक है। और फिर ये दिन चूँकि इलेक्शन हुआ था तो उस हवाले से इनको एहतजाज या जो भी, लेकिन मेरे ख्याल में एहतजाज तो उन्होंने नहीं ऐलान किया है, वो कह रहे पहिया-जाम हड़ताल होगा। अब आप मुझे बताओ कि 8 फरवरी को इतवार वाले दिन वैसे ही बाज़ार बंद होगा, वैसे ही मार्केटें बंद हैं,
कौन से शहर में मार्केट खुली होती है इतवार वाले दिन, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आपकी आधे से ज़्यादा आबादी वाली सूबे, 12 करोड़ से ज़्यादा पंजाब, वहाँ तो बसन जोश खरोश से मनाए जा रहे हैं। उसके बाद बाकी जो आबादी छोड़ दी, आप बलूचिस्तान देख ले, वहाँ पे आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है कि ये अपनी हुकूमती ताकत से जो है ना हो सकता है दुकानें बंद रखना शुरू कर दें। लेकिन आप सिंध को अगर आप सूरत हाल देख लें, यहाँ कराची जो 4 करोड़ आबादी वाले शहर है, जहाँ पीपल्स पार्टी ने उनको इजाज़त दी, अजरक टोपी उसको पहनाया है, फुल फ्लेज उसको जो है ना वो आज़ादी दी है। कितने लोग उनके साथ थे, सोहेल अफरीदी साहब के साथ एयरपोर्ट में 2 दिन तक हैदराबाद कराची के सड़कों पर ये घूमते रहे, कितने लोग इसके साथ थे। अब इतवार वाले दिन जो आपको पता है, मैं और आप कराची के रहने वाला है, इतवार वाले दिन तो वैसे घूमने फिरने का दिन है, फैमिली में एक दूसरे को जाना, पिकनिक पे जाना, समंदर किनारे जाना, और ये वैसे एक मिलने जुलाने का वो दे। और ये भी हो सकता है, मुमकिनात ये है कि हो सकता है कि 8 फरवरी का बसंत जो है ना वो बाकी शहरों में, बाकी सूबों में भी मनाया जाए, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई तो मौजूद है हर जगह पे, बलूचिस्तान में भी है, कराची में भी बड़ी तादाद है, और पेशावर में भी मौजूद है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे पंजाबी मना ले, बाकी मैं और आप भी मना सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक नाकाम उन्होंने ऐलान किया है। और पैजाम का अगर ये हड़ताल की बात करते तो शायद 200-400 लोग इधर उधर निकल के थोड़ा अफरा तफरी करते, फिर भी एक वजन है। लेकिन पैजाम हड़ताल कैसे होगा, उस दिन आप देखेंगे सारे लोग रोडों पर होंगे। और इतवार वाले दिन है, मिसाल के तौर पे 8 फरवरी आएगी इतवार को, तो क्या करते? तो फिर नहीं, तो अब फिर नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं थी। अच्छा। और मुफाहमत का दिन करार देना चाहिए उसको, ये कहना चाहिए कि भाई एक मौका और देते हैं, तो एक मौका तो ईद के बाद आएगा फिर। तो मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है सियासी पार्टी है, कुछ ना कुछ तो करेगी।